नमस्ते छात्र मित्रों। आज हम विषय हिंदी कक्षा 8वीं और उसके पहली इकाई की छठी कविता जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए इसकी जानकारी हासिल करेंगे। इस कविता के कवि हैं रमेश दत्त शर्मा। इनका परिचय देखिए। इनका जन्म 1939 जलेसर एटा उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु 2012 में। शर्मा जी 50 वर्षों से पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करते रहे। आपको विज्ञान लेखन में दर्जन से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। आप कक्षा 7वीं 8वीं से ही स्थानीय मुशायरों में चचा जलेश्री के नाम से शिरकत करने लगे थे। पद्य संबंधी जानकारी देखिए। प्रस्तुत गजल के शेरों में शर्मा जी ने प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना, मधुर भाषी होना आदि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। आपका मानना है कि हमेशा होठ सीकर बैठना उचित नहीं है। आवश्यकतानुसार आक्रोश प्रकट करना भी जरूरी है। यानी कि कब बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कब नहीं बोलना चाहिए, यह सब उन्होंने इस कविता के माध्यम से बताने की कोशिश की है। शब्द वाटिका देखिए। बेबात, बिना बात, सीकर, सिलकर, जुबा, जीभ, मुंह, रोपना, बोना। कविता की तरफ ध्यान दीजिए छात्र मित्रों। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। यहाँ पर कवि कहते हैं, हे मानव, अपनी वाणी में यानी कि अपनी आवाज में शहद जैसी मिठास घोलना सीखो। शहद मीठा होता है तो उसकी मिठास जिस तरह से अच्छी होती है उसी तरह से हमारी आवाज, हमारे शब्द भी दूसरों को अच्छे लगे, ऐसा होना चाहिए। अर्थात मधुर भाषी बनो। मधुर भाषी यानी कि मीठी बोली आपकी होनी चाहिए। तुम दूसरों से मीठे शब्दों में बात करो। जब भी बोलो प्यार से बोलो। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। आगे कहते हैं, चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए। कवि कहते हैं कि जब आवश्यकता हो तभी बोलो। अनेक अवसरों पर आवश्यकता नहीं होती, तब भी हम सलाह मशवरा दिया करते हैं। दोस्तों, चुप रहने के अनेक लाभ हैं। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं। यारों यानी कि दोस्तों। कवि कहते हैं कि दोस्तों चुप रहने के बड़े फायदे हैं। ऊर्जा बचती है, समय बचता है। उस ऊर्जा और समय को किसी सकारात्मक कार्य में लगाया जा सकता है। यानी कि बेवजह बहुत ज्यादा बातें करना भी कहीं ना कहीं हमारी ऊर्जा खर्च करती है। तो चुप रहने के ये भी बड़े फायदे होते हैं। और जुबा पर यानी कि जहां पर आवश्यकता हो, जुबा वक्त पर यानी कि जहां पर आवश्यकता हो उसी समय हमारी जुबा खोलनी चाहिए, यानी कि कुछ बोलना चाहिए। आगे कवि कहते हैं, कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। कवि कहते हैं, किसी को कुछ कहने से पहले अपनी बात पर विचार करना और फिर बोलना सीखो। बोलने से पहले अपने शब्दों को तौलने की आदत बनाओ। ऐसा न हो कि आपकी बातें सामने वाले को दुख पहुंचाए। छात्र मित्रों, तलवार से या किसी चीज से किया हुआ घाव देर सवेर समय पर भर ही जाता है, किंतु कटुवाणी यानी कि कड़वे शब्दों से हुआ घाव कभी नहीं भरता। समय असमय हमें याद आकर मार्मिक पीड़ा पहुंचाया करता है। घाव तो भर जाते हैं, जो शरीर पर लगे घाव है वह तो भर जाते हैं, पर अगर किसी ने हमें कोई बहुत ही बुरी बात कह दी तो वह बात हमें कभी भी याद आकर बहुत पीड़ा पहुंचाती है, दुख पहुंचाती है। इसलिए कवि कहते हैं कि कुछ कहने से पहले जरा सोचिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। आगे कवि कहते हैं, यदि बातचीत के दौरान वैचारिक मतभेद हो, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की स्थिति उत्पन्न हो, तो अपने आप को टोक कर चुप रहना सीखो। तू तड़ाक,
तू मैं, यानी कि एक दूसरे पर आरोप लगाना या फिर झगड़ा होना, ऐसा भी कई बार हमारी बातों 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 में हो जाता है। तब ऐसे वक्त पर अपने आप को टोकना यानी कि खुद को रोकना, ज्यादा बात ना बढ़े, ऐसे करने से रोकना सीख लेना चाहिए। आगे कवि कहते हैं, पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। पटाखा आप सभी को पता है, चिंगारी जरा सी मिली नहीं, पटाखे को धड़ाम से फट जाता है। तो मित्र, किसी भी परिस्थिति में दूसरे पर क्रोध फट पड़ने के स्थान पर प्यार का प्रकाश फैलाना कहीं उचित है, क्योंकि क्रोध की प्रतिक्रिया में क्रोध ही मिलेगा और बात हाथ से निकल जाएगी। यानी कि फटाका अगर जोर से फटता है तो बड़ी आवाज भी होती है, कहीं ना कहीं अगर हमारे हाथ में फट जाए तो हमें हानि भी पहुंचाता है। उसी तरह से अगर हम क्रोध में फटाके की तरह किसी पर फट गए, यानी कि हमारा क्रोध उसी तरह से व्यक्त किया, तो सामने वाले से भी हमें क्रोध ही प्राप्त होगा। इसीलिए फटाके की तरह फटने से अच्छा है कि रोशनी की तरह रंग घोलना, यानी कि हमारी मीठी वाणी से, मीठे शब्दों से, प्यार से दूसरे से अगर बोलेंगे तो हमें भी प्रतिक्रिया में उससे वैसे ही अच्छी बात मिलेगी, सम्मान मिलेगा। यह तथ्य कभी नहीं भूलना चाहिए कि कड़वी बोली हमेशा संबंध बिगाड़ती ही है। आगे कवि कहते हैं, कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। कटु वचन यानी कि कड़वे शब्द, कड़वी बातें, तो उन कटु वचनों से कांटे ही मिलते हैं। कटु वचन ऐसे बीज हैं जिनके फल स्वरूप कांटों रूपी फसल ही मिलती है। अतः कटु वचनों का त्याग करके मीठी बोली रूपी फूल के पौधे लगाओ। यानी कि कटु वचन को त्याग दो। कटु वचन यानी कि कड़वे शब्द, दूसरों को चुभे ऐसी बातें बोलना छोड़कर अच्छी बातें बोलो, मीठी बातें बोलो। मीठी बोली के रूपी फूल के गुल यानी कि क्या, फूल, तो फूल के पौधे लगाना सीखो, यानी कि अच्छी बातें बोना सीखो। आगे कवि कहते हैं, बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। यदि बात करते करते कोई ऐसा प्रसंग आ जाए कि किसी की बात आपको या आपकी बात दूसरों को चुभने लगे, तो बात को प्यार के मोड़ पर लाना सीखो, ताकि वातावरण की कटुता दूर हो जाए। कवि कहते हैं कि हम कई बार बातें करते करते ऐसा हो जाता है कि कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं, सामने वाले को अच्छी नहीं लगती, उसे चुभने लगती है, उसे बुरा लगता है। तो ऐसे बात बेबात की बात करना नहीं चाहिए, बल्कि उसे बदलकर कोई और बात पर ले जाना चाहिए। सामने वाले का अगर मूड खराब हो रहा है, उसे अच्छा नहीं लग रहा है, तो उस बात को मोड़ना, बदलना सीख लेना चाहिए। और आगे कहते हैं, ये किसने कहा होठ सीकर के बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें अनुचित बात पर होठ सीकर यानी चुप भी नहीं बैठना चाहिए। देखिए, कवि ने पहले कहा था कि चुप रहने के बड़े फायदे हैं, पर ऐसा नहीं है कि अनुचित बात, यानी कि अगर हमारे सामने कोई बुरा व्यवहार कर रहा है तो ऐसे वक्त पर हमें होठ सीकर यानी कि चुपचाप उसकी बात सुनना भी ठीक नहीं होता। तो कहीं कोई किसी प्रकार का अन्याय कर रहा हो या अत्याचार हो रहा हो, तो उस समय चुप रह जाना भी अन्याय ही होगा। हमें ऐसी परिस्थिति में डटकर जोरदार शब्दों में उसका विरोध करना चाहिए। यानी कि हमें होठ सीकर नहीं बैठना है। अगर कोई अन्याय हमारे सामने हो रहा है या हमारे ऊपर भी अन्याय हो रहा है, गलत बात हमारे सामने हो रही है, तो उस वक्त होठ सीकर बैठना नहीं है, चुप बैठना नहीं है। उस बात को, उस अन्याय को मुंह तोड़ जवाब देना भी जरूरी है, आवश्यक है। छात्र मित्रों, इस प्रस्तुत गजल में, इस कविता की जो विधा है वह है गजल। तो प्रस्तुत गजल में गजलकार रमेश दत्त शर्मा दूसरों के प्रति व्यवहार के बारे में हमें प्रेरणा दे रहे हैं।
उनका मानना है कि हमें प्यार के साथ मधुर वचन बोलना, आवश्यकता के समय अवश्य बोलना, कुछ भी कहने से पहले अपनी बात पर विचार करना आदि गुणों को सीखना चाहिए। हमारे सामने कई बार ऐसी घटनाएं हमने देखी भी होगी जो कि कविता के इन बातों से हमें समझ में आती हैं कि कब चुप रहना चाहिए, कब नहीं रहना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कब सुनना चाहिए, कब कैसी बात को मोड़ना चाहिए। ये कहीं ना कहीं कवि बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारी इन बातों की वजह से हमारे जीवन में अच्छाई ही आती है। अगर बुरा बर्ताव करेंगे, कटु वचन बोलेंगे, तो हमारे जीवन में भी कहीं ना कहीं वही हमें प्राप्त होता है। छात्र मित्रों, यहीं पर जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। कवि रमेश दत्त शर्मा द्वारा लिखित इस कविता की जानकारी हमने ली है। उम्मीद करती हूँ कि यह कविता आपको समझ में आई होगी। इसके अंत में जो स्वाध्याय आपको दिया गया है, उसे अपनी स्वाध्याय की नोटबुक में, हिंदी की नोटबुक में जरूर लिखिए। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।